हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास बुक से लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन चैप्टर के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। आज के वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर के सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि लेखपाल से संबंधित सारे मटेरियल आप सभी को मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथ में अगर आप लोग प्रश्न का उत्तर लगाते चलेंगे तो और भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, प्रश्न के उत्तर का व्याख्या भी दिया हुआ है, तो हम लोग व्याख्या भी पढ़ते चलेंगे साथ में, ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ सकें हम लोग। चलिए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित एवं प्रमुख संपादक जिला गजेटियर कार्यरत हैं। इन सभी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1831 में इलाहाबाद, जो आज के समय में प्रयागराज इसका नाम है, में की गई थी। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में, जबकि न्यायिक कार्यों का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 निर्धारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। तो ऑप्शन इसमें तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, शिक्षा विभाग, क्योंकि भूमि की पैमाइश का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। फिर दूसरा भी कट जाएगा, चिकित्सा विभाग, इसका भी कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, राजस्व विभाग। व्याख्या देख लेते हैं। भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग करता है। शिक्षा विभाग शिक्षा से संबंधित विकास कार्यों पर ध्यान देती है। चिकित्सा विभाग जैसा कि पता है चिकित्सा से संबंधित विषयों पर कार्य करता है। और भू प्रबंधन विभाग भू प्रबंध से संबंधित विषयों पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, राजस्व परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप लोग भी आंसर को देने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1831, जो कि प्रयागराज में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए वही प्रश्न फिर से यहाँ पर आ गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, लखनऊ में स्थित है। और इसके न्यायिक कार्यों का मुख्यालय प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 7। इसमें कुल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है और प्रशासनिक सदस्यों की संख्या 2 होती है, तथा एक इसमें अध्यक्ष होता है। तो 7 2 9 और 1 10, टोटल 10 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1947 और 48 में। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक
एवं न्यायिक कार्यों को वर्ष 1947-48 में पृथक किया गया था। दोनों के कार्य क्षेत्रों में अंतर होने के साथ ही काम के बोझ को कम करने के उद्देश्य से दोनों विभागों को अलग अलग कर दिया गया। राजस्व परिषद में कुल 19 अनुभाग हैं। इन अनुभागों के अंतर्गत राजस्व परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, कुल 19 अनुभाग हैं। और दोस्तों, यदि आपको अनुभाग से संबंधित डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुभाग 2। व्याख्या देखते हैं। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्व परिषद के अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। इसके तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। अनुभाग 5 के अंतर्गत अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा किया जाता है। ये मुख्यतः भूमि से संबंधित विवाद होते हैं। राजस्व परिषद अनुभाग 8 के अंतर्गत चकबंदी संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है। राजस्व परिषद अनुभाग 11 के अंतर्गत परिषद कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अनुभाग 5। अगला प्रश्न है, राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, चकबंदी। अगला प्रश्न है, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अनुभाग 11। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो, ये सभी। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। व्याख्या देख लेते हैं उत्तर की। सहायक कलेक्टर, लेखपाल एवं सुपरवाइजर, जिसे निरीक्षक भी कहते हैं, कानूनगो, ये सभी राजस्व अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं। ये सभी राजस्व से संबंधित कार्यों को संचालित करते हैं। इसके अलावा कमिश्नर, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी राजस्व अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। भूमि हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामले एसडीएम के समक्ष लाए जाते हैं। साथ ही भूमि अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व जिला मजिस्ट्रेट पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? अभी हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, एसडीएम। अगला प्रश्न देखते हैं, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, डीएम। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, हरदोई। व्याख्या देखते हैं, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। कर्मचारियों को भूलेख प्रतिलिपि तैयार करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इस संस्थान का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर देख लीजिए ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ये सभी मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक, ये सभी राजस्व न्यायालय में निपटारा किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2333 राजस्व न्यायालय हैं। इस डाटा को याद रख लीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी करा रहा है एग्जाम, तो डाटा फैक्ट पूछ सकता है। तो राजस्व न्यायालय की संख्या 2333 है। यह न्यायालय मेड़बंदी, बंटवारा संबंधित विवाद, भूमि की नीलामी संबंधी मामलों, जमीन पर मालिकाना हक दिलाने संबंधी मामले, जमीन की बेदखली से संबंधित मामले आदि वादों का निपटारा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, तहसीलदार। व्याख्या देख लेते हैं। तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है, जो करों की वसूली करता है। तहसीलदार का अर्थ होता है राजस्व संग्रह करने वाला पदधारक। हल्का स्तर पर लेखपाल या पटवारी प्रमुख अधिकारी होता है, जो भू राजस्व संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2333 राजस्व न्यायालय संचालित हैं। राजस्व न्यायालयों में सबसे निचली अदालत नायब तहसीलदार की अदालत मानी जाती है और सबसे उच्च राजस्व न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो इनकी संख्या कुल 2333 है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? तो सबसे निचली अदालत नायब तहसीलदार की होती है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, नायब तहसीलदार। अगला प्रश्न है, गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? तो गांव का संपूर्ण भूमि का विवरण लेखपाल या पटवारी के पास होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। गांव की संपूर्ण जमीन का विवरण लेखपाल रखता है। लेखपाल ग्राम स्तर का कर्मचारी होता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव आते हैं। किस किसान के पास कितनी भूमि है, भूमि का स्वरूप क्या, भूमि पर कितना लगान निर्धारित है, इन सभी की जानकारी लेखपाल के पास होती है। कृषक के निधन के पश्चात तहसीलदार या अपर जिला कलेक्टर की आज्ञा से लेखपाल उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, लेखपाल। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 10 अगस्त को। खरीफ पड़ताल 10 अगस्त को होती है, और उसके बाद रबी की पड़ताल होती है जो जनवरी में शुरू होती है, और फिर जायद की पड़ताल आती है जो 1 मई से प्रारंभ होती है। इसको भी याद रखिएगा, जायद की पड़ताल 1 मई से और रबी की पड़ताल जनवरी महीने से शुरू होती है। व्याख्या देख लेते हैं। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल 10 अगस्त को प्रारंभ होती है। खरीफ फसलों की बुआई जुलाई अगस्त माह में की जाती है। दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं तथा तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया है, रबी की पड़ताल जनवरी माह में शुरू होती है और जायद की पड़ताल 1 मई से शुरू होती है। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, शेरशाह। व्याख्या देख लेते हैं। पटवारी पद का सृजन शेरशाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। शेरशाह ने भू राजस्व के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया था। इसकी देखरेख करने के उद्देश्य से
शेरशाह ने पटवारी पद का सृजन किया था। पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल शब्द प्रयुक्त करने हेतु निर्देश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? तो भाई ऊपर हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, चौधरी चरण सिंह। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है क्योंकि राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा भी है ये, तो इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी में रखा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भू कृषि से संबंधित समस्त रिकॉर्ड्स सामान्यतः गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार से फसल सर्वे है जिसे वर्ष में 2 बार किया जाता है। जमाबंदी में किसानों की समस्त कृषि भूमि का प्रलेख होता है। खतौनी में भूमि का समस्त ब्यौरा होता है जिसे लेखपाल या पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी अमीन कहलाता है। यह लेखपाल के साथ मिलकर राजस्व को संग्रहित करता है। खसरा भी पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अमीन। अगला प्रश्न देखते हैं। खसरा और खतौनी को तैयार करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पटवारी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऊर्जा के स्रोत। खसरा में ऊर्जा के स्रोत का कोई उल्लेख नहीं होता है। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। खसरा में खेतों का क्षेत्रफल, जोत के मालिक का नाम, सिंचाई के स्रोत एवं बोई जाने वाली फसलों का व्यापक विवरण होता है। खसरा को लेखपाल द्वारा 20 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। खसरा गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है। इसमें ऊर्जा स्रोत का कोई उल्लेख नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रहेंगे, बाकी शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में पूर्ण किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि अगले सारे वीडियो आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।